राहुल सभी सर ने मुझे सुबह बोला था कि हम एक कस्टमर मीट भी करेंगे, तो उसके लिए फिर वजीर साहब को हमने जैसे ही बस काइंड इनफ की इन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। सर थैंक यू फॉर दैट। तो ये बेसिकली ऐसा है करें और कहाँ तमाम करें। तो आज इस मीटिंग को हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ सर हम तो अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन आपका जो आपकी स्पीच में जो ओवरऑल आपका एक माहौल बना रहता है। तो जब बिजनेस का मसला है तो ऑटोमेटिकली आपसे तो सीधा हमारा वास्ता हो जाता है। मेरी जो असाइनमेंट है उस नजरिए से भी, और उससे पहले भी वजीर साहब से तो काफ़ी इंटरेक्शन होती रहती है। और मैं एज ए डिविजनल हेड भी आपसे मुखातिब हो चुका हूँ एक बार उधमपुर में। आप सब लोग नहीं होंगे, कुछ काफ़ी लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। तो क्योंकि वजीर साहब तो यहाँ के नॉन पर्सनैलिटी हैं और का मौका, जब मैन टू मैन बात होगी तो उसके जो पहले जो हमारा स्ट्रक्चर में होता था कि फाइल नीचे लेवल पे जाती थी, फिर उसमें अप्रेजल ऐड होता था। अब मैन टू मैन में उस जो कंसर्न पर्सन है उसको ही अप्रेजल करना है। तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक टाइम बाउंड जो उसका डिस्पोजल है वो इन्फोर्स करता है उसको। तो उससे काफ़ी स्पीड जो है डिस्पोजल की बढ़ गई है। कुछ अपने लेवल पे हमने जो जब से मैंने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ज्वाइन किया है, कुछ जो हमने जो मैं अचीवमेंट कह सकता हूँ अपने लिहाज से इंटरनल, हालांकि हमारा इंटरनल मैटर है, जो हमारे केसेस वहाँ जाते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर लेवल पे इश्यूज होते थे। वी हैव एंश्योर्ड कि वहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का होता है, 7 डेज। अब वहाँ आपको मालूम है डिफरेंट लेवल की कमेटीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द केस। ईडी कमेटी लोगों को आ रही है, और अगर जरूरत पड़ती है तो चूंकि मैं वो नई पावर कमेटी जो रिजर्व बैंकिंग है उसमें भी हूँ, तो उनको चंद्रशेखर आजाद साहब को भी कह सकते हैं, अगर उनको भी, अगर उनके प्रव्यू में कुछ अगर उस तरह से होगा। एक आपने जो इसमें सबसे पहले नंबर क्लास डाल दी है, एक्सेप्ट दोज विच आर ओवर ड्यू एज ऑन अप्रैल 21, 2025। तो सर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगी कि जिस आदमी की एक दिन किस्त लेट होगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमपीए, मतलब एक आदमी की किस्त थी 21 तारीख को और वो 22 हो गया और वो सारे आपके इंसेंटिव नहीं ले पाएंगे सर। तो अगर आप इसकी बजाय स्टैंडर्ड अकाउंट में लिख देते तो कोई टेंशन नहीं होती, मगर ये जो हुआ है तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत से आपके लोन इसमें से रह जाएंगे सर, और वो आपका इतना अच्छा पैकेज है इसको सर वो अवेल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक तो पहले नंबर है सर। उसके साथ दूसरे नंबर ये सर कि मैं ये देख रहा हूँ, हालांकि ये आपसे बहुत सी चीजें विद रेफरेंस टू कंटेस्ट हैं, हो सकता है इनका कोई इम्पैक्ट आए या ना आए, मगर अगर कोई इम्पैक्ट आने का अगर सवाल होगा तो फिर देख लेना सर। जैसे आपने एक बहुत अच्छा शुरू में ही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक, और उसमें आप शुरुआत करते हैं कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ टर्मिनल सेक्यूरिटी होता है। देखो मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा, क्योंकि ना में ऐसा है कि मैं रिहेबिलिटेशन पैकेज की ही बात करता हूँ। इसके अंतर्गत जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है हमने सिस्टम के थ्रू उनका डाटा जनरेट किया है, और जो लोग इस स्कीम में क्वालिफाई करते हैं वो लिस्ट हमने ब्रांचों के साथ शेयर की है, और ब्रांचों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन लोगों तक वो खुद जाके पहुँचे, इंस्टेड कि लोग उनके पास आएँ। तो हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोएक्टिवली जो हमारी सर्विसेज हम लोगों तक पहुँचाएँ, और ख़ासकर रिहेबिलिटेशन पैकेज में तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे स्टाफ को कि वो प्रोएक्टिवली हमारे जो एलिजिबल जो अफेक्टेड बोरोवर्स हैं उन तक पहुंचेंगे, और ये इसका जो फ़ायदा है उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो मेजर डिस्कशन रही वो रिहेबिलिटेशन पैकेज के ऊपर रही। कुछ क्लैरिफिकेशंस थी जो हमने इनके काफ़ी डाउट्स क्लियर किए हैं, और जो पैकेज के फीचर्स और जो लिमिटेशंस हैं वो उनको डिटेल में डिस्कस हुआ है, और हमने इनको बताया है ये जो पैकेज है जो भी एलिजिबल प्लेयर्स हैं हम सबको अवेलेबल होगा, और जो बैंक है वो प्रोएक्टिवली इस पैकेज को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और हमारे स्टाफ को यही डायरेक्शंस है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं वो सिंपल ये एप्लीकेशन अगर देते हैं कि मैं इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुआ हूँ
मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ है तो वो इस पैकेज के लिए एलिजिबल होगा। वो उसको जो भी इस पैकेज के अंदर जो उसके सुविधाएं हैं वो हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल सर, बात करें देखें, कहानी ये थी कि सबसे पहले तो फ्लड्स आ गए, फिर उसके बाद इंडो पाक वार हो गई, फिर उसके बाद सिचुएशंस खराब हो गई, फिर इधर यात्रा बंद रही, फिर तो मतलब इतनी तरह की प्रॉब्लम्स थी। लोगों के जो केसेस हैं वो ओवरड्यू हो रहे थे, एनपीओ हो रहे थे। तो इसीलिए हमने बैंक से पहले भी जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और फिर कि सुनीत जी ये जो हैं चीफ जनरल मैनेजर, और रिजर्व बैंक से हमने पूरा इनसे परस्यू किया था, तो इन्हें रिहैबिलिटेशन पैकेज निकला। मगर आज के हमने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि कटरा में एक मीटिंग की जाए ताकि कि वो जो है सब लोगों को इसके बारे में हम बता सकें, और कुछ एक जो उसमें भी लोगों को जो परेशानी आ रही थी तो उसे कैसे दूर किया जा सके। तो हम शुक्रगुजार हैं चीफ जनरल मैनेजर साहब के कि वो कटरा में आए, उन्होंने मीटिंग को यहाँ रखा और हर एक चीज़ को जो जो चीज़ें हमने कही उन्होंने सबको, जितने ब्रांच मैनेजर्स थे रियासी के, कटरा के, आगे पीछे के, सबको इधर बुला लिया था और उन्होंने सबको कहा कि भाई एक भी केस नहीं रुकना चाहिए, किसी वजह से भी नहीं। मतलब आप करो, भेजो, और अगर कोई केस रुकता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो मैं समझता हूं कि लोग जो स्ट्रेस में थे वो उससे बाहर आएंगे। और मैं सबको रिहैबिलिटेशन पैकेज के बारे में भी बताना चाहता हूं। आपका इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड हो जाएगा, जो आपको देना नहीं पड़ेगा। एक, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल है, अगर 2 करोड़ की है तो 30 लाख रुपया वो आपको और दे देंगे, वो आप चाहे यहां मर्जी इस्तेमाल करें। 2, और इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें हैं, मगर ये 2 मेजर पैकेज हैं जिसमें आपको 1 साल के लिए आपका जो है लोन और उसकी किस्तें आगे चली जाएंगी, तो आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप जो है स्ट्रेस आपका नहीं पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये भी गुजारिश है कि भाई जो भी अभी रह गया है वो कहीं जाके और इस रिहैबिलिटेशन पैकेज को अवेल करें।